हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए फंक्शन का नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज व्हाट पीरियोडिसिटी। अब इसे स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में रेंज रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये दो केसेस भी थोड़े से डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस अलग है, एक बार सिखा दूंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये एक स्पेशल केस है, तो उसे कैसे डील करना है वो आज हम सीखेंगे। एंड बॉक्स के अंदर बॉक्स है, तो वैरायटी तो डेफिनेटली है, तो पूरा फोकस करेंगे क्लास। सीधा बोर्ड पे देखो क्लास, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके नो, एंड ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ग्राफ ऐसे आने वाला है, एंड ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ ऐसे आने वाला है। तो ये जो पीक पॉइंट है तो ये बॉटम का होगा या टॉप का होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस डी अपॉन 4a, वेर डी इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट। उसकी वैल्यू तो सबको पता है, डी की वैल्यू क्या होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके नो। तो ये नॉलेज हमें पता होना चाहिए तो ही ये क्वेश्चन हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो प्री रिक्विजिट अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बेसिक नॉलेज है, बेसिकली तो नहीं पता है तो लिख के ले लो क्लास। यहां तक क्लियर है, ओके। अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे क्लास। देखो हमें गिवन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ओके नो। ए की वैल्यू क्या है -1, बी की वैल्यू क्या है 4 एंड सी की वैल्यू क्या है 5। सो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रखते हैं, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी का स्क्वायर इज 16 माइनस 4ac, सो 36 इज द आंसर। क्लियर है, पक्का बोलो, एकदम पक्का, ओके। सो अब हम क्या करेंगे क्लास, यहाँ पे ग्राफ कैसे आने वाला है, बेसिकली देखो ये माइनस है ना, माइनस है तो हमने ऐसे सोचा था यस और नो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमने बोला था माइनस डी अपॉन 4a, तो a की वैल्यू है -1, तो ये क्या होगा -4 अपॉन -36, सो आंसर आ गया 9। सो ये आ गया 9, यस। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा 9, एंड ये नीचे कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी तक, यस और नो। तो नीचे माइनस इंफिनिटी से 9, ये उसका रेंज हो गया किस चीज का, इस चीज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो इसका रेंज हम क्या बोल देंगे, माइनस इंफिनिटी टू 9। चलेगा क्लास, यस और नो। सो हमने आधा क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझिए, मैं रब करने जा रहा हूं इसीलिए पूछ रहा हूं, ओके। अब हमें एक्चुअली रेंज क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं निकालना है, हमें किसका निकालना है, लॉग ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का निकालना है, यस, एंड लॉग टू द बेस 3 है। अब लॉग के अंदर जो कुछ भी वैल्यू पुट होता है वो क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट होता है, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू का लॉग ही कैलकुलेट नहीं किया जाता, यस। सो माइनस इंफिनिटी से 0 तक की वैल्यू यहाँ पे पुट होकर भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां वैरी हो जाएगी, लॉग के अंदर है, इसीलिए 0 to 9, यस और नो, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू वैसे भी वो कंसिडर नहीं करने वाला, यस और नो, पक्का। सो 0 to 9 इसमें वैलिड इनपुट होंगे, यस। अब उनका लॉग लेना है ना, आउटपुट हमें फाइंड करना है। सो लॉग 0 की वैल्यू डेफिनेटली माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, लॉग का हमें ग्राफ पता है ना, दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। सो 0 पे माइनस इंफिनिटी मिलने वाला है, वो एक्सक्लूड है बिकॉज 0 इंक्लूड नहीं किया है ना। एंड 9 पे क्या होगा, log 9 टू द बेस 3, आंसर क्या होता है 2।
बिकॉज 3 का स्क्वायर इज 9। हमने बेसिक लॉग की डेफिनेशन बोली थी। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन इज -infinity to 2 वेयर 2 इज इंक्लूडिंग। तो देखो क्लास ये एक अलग था बिकॉज यहाँ पे हमें ये सब कॉन्सेप्ट चाहिए थी कि बाबा हाईएस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी -d/4a एंड ऑल। तो वो बेसिक नॉलेज है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट हमें बहुत बार ये पता नहीं होता या हम बहुत लाइट नोट पे इस चीज को समझते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते होंगे तब। सो आज उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया, एप्लीकेशन भी समझ में आ गया, यस और नो। सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन 1 बहुत ही अच्छा था एंड उसमें कुछ अलग फ्लेवर भी हर एक बच्चे को मिला होगा, यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज बॉक्स के अंदर बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बहुत सारे बच्चे पहले सोच के ही छोड़ देते हैं, उनको नहीं पता, ऐसा ही समझते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कमांड आ गई तो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे मैं बताता हूँ। ये इनर मोस्ट फंक्शन क्या है, x-1, और वो कहां पे, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। एंड वी नो दैट कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहां से हमें क्या समझा, x नेवर बी इक्वल टू व्हाट, 1, यस और नो। बट ये बॉक्स के अंदर है, मतलब क्या, x-1 की वैल्यू कहां से कहां तक नहीं होनी चाहिए, बोलो बोलो, 0 नहीं आना है ना, मतलब क्या 0 से 1 तक, इनके बीच में कभी भी नहीं होनी चाहिए बिकॉज उसका बॉक्स क्या आने वाला है, 0 आ जाएगा। सो 1 यहां पे ऐड कर दिया तो कहां से कहां तक, 1 to 2, ये वैल्यू कभी भी नहीं होनी चाहिए। सो ये डोमेन में नहीं होना चाहिए वैल्यू, अदरवाइज यहां पे 0 मिल जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी, यस और नो। मतलब हमारा अभी डोमेन क्या आ जाएगा क्लास, डोमेन क्या आ जाएगा, -infinity to 1 यूनियन 2 to infinity, ये हमारा अभी डोमेन है ये इस फंक्शन का। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास, पक्का समझ में आ गया। क्यों वो भी समझा, बिकॉज 1 to 2 के बीच में अगर वैल्यू होगा तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा एंड नॉट डिफाइंड हो जाएगा ओवरऑल फंक्शन। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर। अब हमें इसके ऊपर बॉक्स लेना है ना, ये सर्कल के अंदर जो फंक्शन है उस चीज का डोमेन है, अब उसका हमें क्या लेना है, बॉक्स लेना है, दैट इज व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप जस्ट इमेजिन करो यार, जस्ट इमेजिन करो x की वैल्यू, ओके बात तो नहीं चलेगी यार, सो यहां इंक्लूड कर लेंगे, ओके नो, एंड 2 चल जाएगी क्या, 2 - 1 इज 1, हाँ तो 2 चलने वाली है, 1 नहीं चलेगी, तो ये 1 को एक्सक्लूड करना होगा क्लास। मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आपको समझ में आ चुकी है। 1 को अगर हम इंक्लूड करेंगे डोमेन में तो ये x1 - 1 0 हो जाएगा और नहीं चलेगा ना, यस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू, अच्छी तरह से समझा, ओके। अब मेरी बात सुनो। सो 1 से छोटी वैल्यू क्या 0 होगी तो -1 मिलेगा, देन -1 होगा तो -1 - 2 मिलेगा, एंड इस चीज का बॉक्स क्या आने वाला है, -1 - 2 - 3, ऐसे ही आंसर आने वाला है, यस। 2 होगा तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही वैल्यूज आने वाले, यस और नो क्लास, यस। बट इस चीज का हमें क्या करना है, 1 अपॉन दैट थिंग, उसका बॉक्स लेना है ना, यस। सो 1 अपॉन -1 इज -1, 1 अपॉन -2 इज -1/2, -1/3, -1/4, तो ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। पॉजिटिव 1 अपॉन 1 क्या मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है, ये एक सेट हो गया। 2 3 4 मतलब क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे आउटपुट आ जाएंगे, यस और नो, बोलो। -1 का बॉक्स के अंदर आंसर -1 ही होगा, -0.1, -0.2, -0.3, ये सारे देखो -0 पॉइंट में ही आने वाले हैं, उनका भी आंसर -1 ही होता है।
1/1 का आंसर बॉक्स के अंदर 1 ही होगा एंड 0.1 0.2 का आंसर बॉक्स में 0 होगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या वैरायटी मिल रही है, -1 1 0। सो फाइनल आंसर क्या होगा, 3 आउटपुट -1 1 एंड 0। सो दिस इज व्हाट रेंज फॉर गिवन फंक्शन, जो हम ओरली भी कर सकते हैं अगर 2-4 बार हमने इसको समझ लिया तो। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यस, ओके। देखो मेरे ख्याल से मैंने हर एक टाइप की वैरायटी आपको एक्सप्लेन कर दी है रिगार्डिंग डोमेन एंड रेंज। स्क्वायर रूट हो, लॉग हो, tan इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, यस, रेस टू में हो, हर एक वैरायटी आपके साथ डिस्कस की है। देन बॉक्स फंक्शन को कैसे खेलना है, लॉग के अंदर लॉग कैसे होगा तो कैसे खेलना है, तो ये सारी चीजें हमने आपको काफी अच्छे तरीके से समझा दी है। ओके नो, अब देखो क्लास, हमें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पूरा फोकस करना है, दैट इज व्हाट पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी मतलब क्या, देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, पीरियोडिक होगा फंक्शन। पीरियोडिक होगा मींस व्हाट, वो रिपीट होगा आफ्टर सम टाइम इंटरवल, यस और नो। सो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे देखो, ये ग्राफ देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये किस चीज का ग्राफ है, ऑफ कोर्स साइन एक्स का ग्राफ है ये, यस। एंड वी नो दैट कि साइन एक्स ये 2 पाई पीरियड के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, यस और नो, यस। सो 2 पाई, वैसे तो ये 4 पाई के बाद भी रिपीट होने वाला है, बट लीस्ट वैल्यू कौन सा है रिपीट होने का, दैट इज व्हाट 2 पाई। सो 2 पाई इज अ पीरियड, ओके नो, छोटी वैल्यू जिसके बाद फंक्शन हमारा रिपीट होने वाला है। सो टाइम पीरियड समझ में आ चुका है क्लास। पीरियोडिसिटी का बेस्ट फैक्टर होता है ये कितने पीरियड के कितने टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पीरियोडिसिटी को डिफाइन करने का। सो यहां पे देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो ये कुछ टाइम पीरियड के बाद रिपीट होने वाला है, मींस हम एफ ऑफ एक्स को कैसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी। क्यों? बिकॉज कैपिटल टी टाइम पीरियड के बाद भी सेम ही रिस्पॉन्स मिलने वाला है, यस और नो। इनफैक्ट यहाँ पे माइनस भी किया तो भी सेम ही मिलने वाला है। आर यू रियली गेटिंग मी? देखो ना, साइन एक्स ऐसे ऐसे भी रिपीट ही होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हर एक बच्चे को यहां तक पीरियोडिसिटी मतलब क्या समझ में आ चुकी होगी। अब बहुत सारे फंक्शन को हमें देखना है क्लास, साइन एक्स, टैन एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स होगा तो, या क्यूब होगा, या रेस टू 4 होगा तो वो आगे जाके हम जनरलाइज उसका पीरियोडिसिटी का टेबल बना देंगे। बट यहाँ पे मुझे कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स भी आपको क्रिस्टल क्लियर करवा देने। देखो क्लास, साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई है। अब हम साइन 2x का ग्राफ, देखो हमने ग्राफ निकाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यस और नो। इनफैक्ट फंक्शन में भी निकाले थे सेकेंड लेक्चर में, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग हम डोमेन रेंज डिस्कस कर रहे थे, बट वहां पे साइन एक्स निकाला था। अब साइन 2x का ग्राफ निकालेंगे, तो साइन 2x का ग्राफ कैसे होगा, सो देखो क्लास, 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, यहां पे 2 पाई में 2 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पाई हो गया ना, यस। आर यू रियली गेटिंग मी? तो साइन 2x क्या क्या क्या, साइन 2x में क्या हो गया, जो साइन x का टाइम पीरियड था उसे ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है x के साथ उससे डिवाइड किया गया, 2 पाई अपॉन 2 मतलब पाई मिल गया। आर यू रियली गेटिंग मी? साइन 3x होता तो क्या आ जाता था, देखो क्लास, ये 2 पाई है ना, तो उसके इसमें 3 साइकिल फिट हो जाती थी। आर यू गेटिंग मी? पक्का? सो 3 साइकिल मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 उसके एक साइकिल का टाइम पीरियड, जिसके बाद वो रिपीट होने वाला है। सो इन जनरल हमने क्या बोला, देखो साइन 2x के लिए टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई बाय 2, 3x के लिए क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3, साइन px के लिए कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय p। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, देखो 2 साइन x का टाइम पीरियड कितना होगा,
टू पाई ही होगा, बिकॉज साइन 2x में टाइम पीरियड में चेंजेस होते हैं। 2 टाइम्स साइन x मतलब क्या होने वाला है, एम्पलीट्यूड बढ़ने वाला है। आर यू गेटिंग मी क्लास? टाइम पीरियड उतना ही रहने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, वो अच्छी तरह से समझा है क्लास, यस और नो। एंड हमने जनरलाइज क्या बना दिया, एफ ऑफ एक्स का अगर टाइम पीरियड कुछ तो टी होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का टाइम पीरियड क्या होगा मेरा बच्चा, टी अपॉन मॉड ऑफ ए। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? पक्का समझा है? मैंने आपको साइन एक्स का एक एग्जांपल दे दिया, वैसे बहुत सारे जो पीरियोडिक फंक्शन है वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। तो जनरलाइज ये केस समझ में आ चुका है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट, यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो अगर साइन एक्स एक फंक्शन है एंड कॉस एक्स एक फंक्शन है, ओके नो, सो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, इसका टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, यस और नो। सो एलसीएम एफ 2 पाई 2 पाई 2 पाई आने वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई ही। बट इन जनरल समझो यहाँ पे f1 ऑफ x है और यहाँ पे f2 ऑफ x है, एंड इस चीज का टाइम पीरियड t1 है एंड इसका टाइम पीरियड t2 है, तो f ऑफ x का टाइम पीरियड कितना होगा, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करनी है, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। क्या क्या क्या, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। यहां पे माइनस होगा तो भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आर यू रियली गेटिंग मी? ओके, अब यहां पे ना थोड़ा जेई लेवल में क्या होता है मालूम है, ये t1 t2 का वैल्यू फ्रैक्शन में होगा, समझो a by b इज अवर t1 एंड c by d इज अवर t2। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो बहुत सारे बच्चों को ना फ्रैक्शन में डेटा होगा तो उसका एलसीएम नहीं आता, नॉर्मल अपने इंटीजर्स वैल्यू होंगे तो उसका एलसीएम आ जाता है, 3 एंड 4 का 12 आ जाएगा, यस और नो, 2 एंड 6 का 6 ही आ जाएगा, यस और नो। बट अगर a by b एंड c by d ऐसा दिया होगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सो उसके लिए क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, हम एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर के जो उनका एलसीएम निकाला एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे वैसे हम बेसिकली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें स्कूल डेज में पता होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमें याद नहीं आता होगा या नहीं सिखाया होगा, तो अभी मैंने आपको बता दिया है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? हाँ या ना? अब क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट तो अच्छी तरह से क्लियर हो चुके रिगार्डिंग पीरियोडिसिटी। अब कुछ बेसिक रिजल्ट्स भी हमें पता होने चाहिए जो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प कर लेंगे। देखो क्लास, साइन एक्स कॉस एक्स एंड साइन का 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स। तो इन सब फंक्शंस का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। हमने ग्राफिकली ये देख ही लिया था बिकॉज हर एक चीज का हमने ग्राफ निकाला था। tan x cot x इनका क्या आ जाएगा क्लास, पाई होता है, ये भी ग्राफिकली पता था। अब मॉड ऑफ साइन x, देखो साइन x का ग्राफ ऐसा होता है, इसको मॉड में डाला तो नेगेटिव का भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है, यस और नो। मतलब ये पाई पाई से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, यस। सो इसीलिए मॉड ऑफ साइन x, मॉड ऑफ कॉस x, मॉड ऑफ सेक x, मॉड ऑफ कोसेक x, इन सब का भी आंसर क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई, सॉरी पाई आ जाएगा। ओरिजिनली 2 पाई था बट मॉड में डालने से क्या हो गया, पाई हो गया, फिट है। अब नेक्स्ट, साइन रेस टू एन या कॉस रेस टू एन या सेक रेस टू एन या कोसेक रेस टू एन। रेस टू एन मतलब क्या, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, यस और नो क्लास। सो यहाँ पे n अगर ऑड होगा, क्या होगा, n अगर ऑड होगा एंड n अगर इवन होगा तो आंसर वैरी करता है। ऑड होगा तो 2 पाई, जो ओरिजिनल था वही फॉलो करेगा, एंड इवन होगा तो पाई। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ रहा है क्लास? यस। इसका कुछ ऑब्वियस रीजन भी है, स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में ही आने वाली है, तो टाइम पीरियड देखो ना, इट्स लाइक अ मॉड, ओनली पॉजिटिव आएगा तो हाफ हो जाएगा, दैट इज व्हाट 2 पाई का हाफ इज
पाई होने वाला है। तो वैसे कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो, बट अदरवाइज आप यहां से रट्टा भी मार लो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये हमें डायरेक्टली दिमाग में फिट ही होना चाहिए। बट tan एंड cot का रेस टू n वाला जो फंक्शन है उसमें कोई इशू नहीं है, उसका ऑलवेज आंसर क्या आने वाला है, पाई। इवन हो या ऑड हो, n का वैल्यू ऑलवेज आंसर क्या आने वाला है, पाई। तो ये सारे रिजल्ट्स मेरे हर एक बच्चे ने लिख के ले लिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूं। तो उसी के बेस्ड के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। देखो क्लास पूरा फोकस कर लो, अदरवाइज ना ये सारे हल्के फुल्के मार्क्स है, 4-4 मार्क्स। क्वेश्चन आ गया तो सीधा 4 मार्क्स है यार, बट हमें नहीं पता है तो आइदर 0 या रॉन्ग लिखा तो -1। तो यहां पे हम पीछे चले जाएंगे क्लास, तो मेरे बच्चे तो पीछे नहीं जाएंगे, मुझे पक्का पता है, बिकॉज उनको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही है। ओके नो, सो देखो क्लास, अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे पीरियोडिसिटी के ऊपर। फर्स्ट फंक्शन क्या गिवन है, f of x इज साइन ऑफ साइन x बाय 5। तो ये साइन है बाहर का, उसे निग्लेक्ट कर दो, अंदर का साइन x बाय 5 जो है उसे कॉन्सेंट्रेट कर दो। तो साइन ऑफ x बाय 5 का हमें टाइम पीरियड निकालना है। वी नो दैट साइन x का क्या होता है, 2 पाई। तो साइन 1 बाय 5 टाइम्स x होगा तो 2 पाई अपॉन 1 बाय 5 मॉड में, तो वो पॉजिटिव है तो मॉड लो या ना लो क्या फर्क पड़ता है। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 पाई। यस, तो अगर साइन के अंदर रिपीटेशन हो रहा है विद टाइम पीरियड 10 पाई के साथ, तो साइन भी तो 10 पाई के साथ ही रिपीट करते जाएगा, यस और नो क्लास। उसके अंदर के इनपुट्स अगर 10 पाई पीरियड के बाद रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेटली साइन भी तो फंक्शन 10 पाई के बाद रिपीटेशन देगा, यस और नो क्लास। सो साइन ऑफ साइन x बाय 5, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डराने के लिए फंक्शन गिवन था। पीरियोडिसिटी सिर्फ यही बता रहा है, ये तो उसको फॉलो करने वाला। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये देखो फंसाने के लिए मस्त ट्रैप बना दिया था, यस और नो, अच्छी तरह से समझा। ऐसे कितने भी साइन दे दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका साइन x बाय 5 का जो आंसर आएगा वही सबका आने वाला है। क्लियर कट समझ में आ चुका है क्लास, यस और नो पक्का। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो आराम से आ गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चा, साइन ऑफ 2 पाई x बाय 3 प्लस कॉस ऑफ पाई x बाय 2। अब इसमें क्या है, दो फंक्शन की एडिशन है, मतलब हमें पहले t1 फाइंड करना चाहिए एंड t2 फाइंड करना चाहिए, यस और नो, एंड उनका एलसीएम लेना है, दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी हमने बता दिया था कि दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, t1 t2 सेपरेट फाइंड करके उसका एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो यहां पे देखो यार 2 पाई अपॉन 2 पाई बाय 3, और यहां पे क्या आएगा 2 पाई अपॉन पाई बाय 2। सो ये 2 पाई कैंसिल, 3 गया तो t1 इज 3 एंड t2 इज पाई गेट कैंसिल, 2 पर गया तो 4, एंड t1 एंड t2 का एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या आएगा मेरा बच्चा, 12। सो 12 इज द आंसर। मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको प्रीवियसली जो सीखा है उसी को सीधा अप्लाई कर दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है अगर किसी ने अच्छी तरह से सुना नहीं होगा तो, बट अच्छी तरह से सुना है तो बहुत ही सिंपल है। ये भी देखो क्लास क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू 5 sin 3x और बीच में माइनस है 7 sin 8x। अब इस चीज का टाइम पीरियड t1 बोल देंगे, इसका टाइम पीरियड t2 बोल देंगे एंड उसका एलसीएम निकालना है। बट इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकता है, प्यार से देखो। t1 की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 पाई बाय 3। ये 5 कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा, ये 3 इफेक्ट करने वाला है। यस, यहाँ पे t2 क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 8। फिट है बॉस अच्छी तरह से। अब t1 t2 तो मिल गया, बट क्या दिखाई दे रहा है, इट्स इन रेशियो, फ्रैक्शन में।
और फ्रैक्शन में अगर नंबर होगा एंड उसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. सो एलसीएम ऑफ 2π/3 एंड 2π/8. तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एलसीएम ऑफ 2π एंड 2π, न्यूमरेटर का एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 एंड 8. तो एलसीएम ऑफ 2π इज 2π, एचसीएफ ऑफ 3 एंड 8 इज 1. कोई है क्या 2 से नहीं ना दोनों को, 3 से नहीं ना दोनों को. सो 1 ही ऐसा इकलौता है कि जिससे दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो. सो आंसर इज 2π. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? देखो क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है. आपको सारी की सारी कॉन्सेप्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ रहे. अब कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे एंड उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे. तो इस बार पहले प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करेंगे एंड कॉन्सेप्ट को बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे. देखो क्लास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x इज sin raised to 4x plus cos raised to 4x. सो क्वेश्चन को पहले लिख देंगे क्लास. देखो f ऑफ x क्या गिवन है, sin raised to 4x plus cos raised to 4x. तो यहां पे हमें तो पता है कि sin raised to 4 इवन होगा तो इसका टाइम पीरियड t1 क्या होगा, पाई. cos raised to 4 होगा तो भी t1 क्या आ जाएगा, पाई. एंड हमें जो सिखाया गया अभी तक, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई क्या आने वाला है, पाई ही आने वाला है. तो आंसर हमारा आ जाएगा पाई, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज हमें और एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है. देखो, h ऑफ x अगर f ऑफ x एंड g ऑफ x का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो टाइम पीरियड ऑफ h ऑफ x इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, वेयर t1 इज अ टाइम पीरियड ऑफ f ऑफ x एंड t2 इज टाइम पीरियड ऑफ g ऑफ x. तो ये हमने सिखाया था, बट उसके ऊपर ना एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है वो अब देखते हैं क्लास, कि h ऑफ x इज नॉट इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए तो ही एप्लीकेबल है. एंड अगर इवन होगा तो जो आंसर आएगा उसका 1/2 कर देना है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बॉस, बिकॉज अभी हमने बोल दिया था यार, इवन फंक्शन होगा तो बेसिकली क्या हो रहा था, मॉड x था. देखो यार, इवन फंक्शन है तो वहां पे क्या हो रहा था, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव हो रहा था, तो टाइम पीरियड हाफ हो रहा था, यस और नो. वही कॉन्सेप्ट है, बट अभी हमने फॉर्मूला वाइज उसको अप्लाई कर दिया. तो सबसे पहले ये देखो कि गिवन फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पे -x पुट करेंगे. सो व्हाट वी गेट, sin raised to 4 of -x plus cos raised to 4 of -x. उसका आंसर फिर से यही आने वाला है क्लास, यस और नो. तो यहां तक तो समझ में आ गया. अब ये इवन फंक्शन है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स एलसीएम ऑफ t1 एंड t2. t1 की वैल्यू एंड t2 की वैल्यू क्या है, पाई और पाई, तो उसका एलसीएम क्या आने वाला है क्लास, पाई ही आएगा, यस और नो. सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/2. इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, cos ऑफ sin x प्लस cos ऑफ cos x. क्या है, cos ऑफ sin x प्लस cos ऑफ cos x. तो इसको कैसे डील करेंगे वो देखते हैं. cos ऑफ sin x प्लस cos ऑफ cos x. तो पहले इवन है या ऑड है वो देखना चाहिए. तो इवन ऑड के लिए हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ sin ऑफ -x प्लस cos ऑफ -x. बट हमें पता है sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको हम cos ऑफ -sin x ऐसे लिख सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट cos ऑफ cos x, बिकॉज cos ऑफ -थीटा इज cos थीटा ओनली. बट cos ऑफ -थीटा इज cos थीटा ओनली, तो इसको फिर से हम cos ऑफ sin x ही लिख सकते हैं, यस और नो. तो यहां से हमें क्या पता चला, ये क्या है, डेफिनेटली इवन फंक्शन है. एंड इवन फंक्शन होता है तब क्या करते हैं हम, एलसीएम ऑफ t1 t2 उसका हाफ कर देंगे आंसर. तो t1 क्या है, हमने इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे, देखो ना, पहला ही क्वेश्चन sin ऑफ sin x by 5, तो उसमें क्या बताया था, ये जो अंदर वाला है उसका जो टाइम पीरियड होगा वही
होल चीज का होगा, तो साइन एक्स से अंदर तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई, यहाँ पे cos x से अंदर तो उसका भी 2 पाई, 2 पाई 2 पाई का एलसीएम आएगा 2 पाई डिवाइड बाय 2, सो आंसर आ जाएगा पाई। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यस। अब सिमिलर फैशन में हम देखो 6th क्वेश्चन को भी कर लेंगे। 6th क्वेश्चन में मॉड है, तो यहाँ पे हर एक वैरायटी हम कवर कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के बाद होपफुली यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप कर देंगे। देखो पूरा फोकस कर लो, लास्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो x की जगह पे हमने माइनस एक्स भी पुट कर लिया तो भी क्या मिलने वाला है क्लास? साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स है, बट मॉड के अंदर है तो वो मॉड ऑफ साइन एक्स जैसा ही वैल्यू मिलने वाला है। cos ऑफ माइनस एक्स इज cos एक्स ही होता है, तो सेम ही आने वाला है। दिस इंप्लाइज व्हाट? इट इज व्हाट? इवन फंक्शन, एंड इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है? हाफ ऑफ LCM ऑफ T1 एंड T2। T1 की वैल्यू मॉड में sin x होगा, तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो टेबुलर फॉर्म था, हर एक के हमने टाइम पीरियड अच्छी तरह से मेंशन किए थे, तो मॉड ऑफ sin x का क्या था? पाई, मॉड ऑफ cos x का भी पाई, तो उनका एलसीएम लेके उनको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2 इज द आवर फाइनल आंसर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? तो आज के लेक्चर में देखो हमने पहले रिवाइज कर लिया था रेंज के ऊपर बेस्ड 2 प्रॉब्लम्स को, जो बहुत ही अच्छे थे, जिसमें लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी माइनस कोएफिशिएंट था x स्क्वायर का, बहुत इंपॉर्टेंट। देन बॉक्स के अंदर बॉक्स वाले केस को कैसे ओरली सॉल्व करना है वो भी समझ लिया था, एंड पूरा फोकस बाद में हमने कर लिया था पीरियोडिसिटी के ऊपर। तो उसके कुछ बेसिक फंड है, यस, कुछ बेसिक रिजल्ट्स, कुछ टेबुलर फॉर्म में टाइम पीरियड के फॉर्मूलेस मींस रिजल्ट ही उसे हम बोल देंगे, एंड बहुत सारे, दैट इज व्हाट 6 प्रॉब्लम्स जिसमें अलग अलग वैरायटी है। यस, पहले 3 प्रॉब्लम थे उसमें इवन फंक्शन नहीं थे, तो एलसीएम कैसे निकालने का उसका फंडा समझ में आ गया। लास्ट के 3 प्रॉब्लम तीनों के तीनों इवन थे, तो 1/2 टाइम्स एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। सिर्फ इसमें मैंने फ्रैक्शन जैसा पार्ट नहीं लिया, तो वो प्लीज आप कर लेना है। मतलब फ्रैक्शन में एलसीएम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। यस, वो यहाँ पे कवर कर लिया था, यहाँ पे नहीं किया है, तो वो आप कर लो क्लास। सो होपफुली आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। हर एक चीज अच्छी तरह से लिख के प्रैक्टिस करके प्लीज क्लियर कर लो क्लास, अदरवाइज जो भी डाउट होंगे वो कमेंट सेक्शन में भेज दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।